मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋचा छात्रा और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लास में हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। हेल्थ को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशन को लेकर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने डिसीजेस के बारे में पढ़ा था कि डिसीज कोज करने वाले पैथोजन को क्या कहते हैं, होस्ट क्या होते हैं, डिसीज कितने टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद हमने इन्फेक्शियस डिसीज को डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिसीज कौन सी हैं और उनके होने से क्या क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद हमने वायरल डिसीज को पढ़ा, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू फीवर किसकी वजह से होते हैं, कौन से ऐसे वायरस हैं जो ये सब बीमारी करते हैं। उसके बाद हमने प्रोटोजोन डिसीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मलेरिया पैरासाइट को डिटेल में स्टडी किया था। और अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? तो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच रेजिस्ट एंड डिफेंड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज, कि एक ऐसी पावर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऐसी पावर जो बीमारी होने से रोकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के उसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारी रक्षा करता है और हमारी बॉडी के अंदर डिसीज को होने से, बीमारी को होने से रोकता है, ठीक है। और इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसमें हम इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है इनेट इम्यूनिटी और नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है एक ऐसी इम्यूनिटी जो आपको जन्म से मिली है, जन्म से आपकी बॉडी के अंदर है, वो ऐसी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो आपको बर्थ, जन्म के साथ मिली है, ऐसी इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपने जन्म के बाद में एक्वायर की है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी है एक ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको बर्थ से ही मिली है, जन्म से ही मिली है, ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स से, जन्म से ही मिली है। और ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जिसमें कि जैसे कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया या वायरस आपकी बॉडी में आया या फिर कोई और फॉरेन एजेंट जो है आपकी बॉडी के अंदर आया है, तो ये उसको अलग अलग पहचान नहीं सकती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से काम करेगी, फंजाई के लिए अलग तरीके से काम करेगी, अगर कोई मलेरिया पैरासाइट आया तो उसके लिए अलग तरीके से काम करेगी। ये नेचुरल इम्यूनिटी है जो आपको बर्थ से मिली है, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक ही तरह से काम करती है। इसका मेन मकसद है आपकी बॉडी की रक्षा करना, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको बर्थ के बाद, जन्म के बाद हम लोग एक्वायर करते हैं, जो स्पेसिफिक होती है, जो बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से काम करती है। अगर वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया तो उसको अलग पाथवे से किल करती है। अगर कोई और फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर आए तो उसको अलग तरीके से उसको हैंडल करती है, तो वो स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं, रुकावट जो आपकी पैदा करते हैं बॉडी में, जिससे कि आपकी डिसीज को होने से रोका जा सके। जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप देखते हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ सड़क पर जगह जगह बैरियर लगे होते हैं, ताकि जो स्पीड है व्हीकल्स की उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको जन्म से ही मिली है, आपके पेरेंट्स से ही मिली है आपको, तो वो भी आपकी एक बैरियर की तरह काम करती है, जो रुकावटें पैदा करती है। अगर कोई बॉडी के अंदर हमारा फॉरेन मटेरियल आ गया है तो उसको आने से पहले रोकेगी, अपने तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे। अगर एंटर कर भी जाता है तो उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की, उसको मतलब कि हैंडल करने की कोशिश करेगी। अगर इनेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है तो जाके फिर आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपके 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला बैरियर जो आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे कि जो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे स्किन एक फिजिकल बैरियर है जो बॉडी को चारों तरफ से कवर कर रहा है और जो आपकी बॉडी में फॉरेन मटेरियल को आने से रोक रहा है। स्किन क्या है? वाटरप्रूफ स्किन है, ठीक है। और एक हमारी बॉडी स्किन ऐसी एक बैरियर है जिससे कि कोई भी चीज इसके अंदर एंटर जल्दी से नहीं कर सकती है। तो स्किन एक तरह का फिजिकल बैरियर है। म्यूकस, जिस
बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, उसमें क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल्स होती हैं जो खाने के साथ आए हुए या बाकी हमारे प्रोसेस के साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैक कर लेती हैं, पकड़ लेती है। जैसे जगह चिकनाई होगी तो आप नहीं चल पाओगे, फिसल जाओगे। इसी तरह से आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, उनकी जो एपिथेलियल सेल है उसके अंदर म्यूकस सीक्रेट कर रही है। तो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल जब म्यूकस सीक्रेट करेंगी तो वहाँ की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, एक तरह से चिपचिपी सी हो जाएगी, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्टे नहीं कर सकेगा। इस तरह से म्यूकस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक फिजिकल बैरियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है, पसीना आना, ये भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, बहुत सारे हानिकारक जो मटेरियल होते हैं, कंपाउंड, उसको क्या है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। टीयर्स, जैसे आँख में कुछ चला गया तो आपकी आईज के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जो टीयर सीक्रेट करती हैं, आंसू को सीक्रेट करती है, जिससे कि अगर आँख में कुछ चला गया है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जो आपकी बॉडी में जो आपने जो खाना खाया है उसके साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो काम करके, फंक्शन करके आपकी बॉडी को क्या करते हैं, डिसीज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब सेल, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एक बैरियर क्रिएट करती हैं, एक रुकावट पैदा करती हैं, जिससे आपकी बॉडी को होने वाली डिसीज से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो सेलुलर जो आपका बैरियर है उसमें आपकी WBC आती है, व्हाइट ब्लड कार्पस जो होती है, उसके अंदर आपका 5 टाइप्स की सेल आती है। आपने 11th क्लास में जब ब्लड पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपकी जो आपका ब्लड है उसमें आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स में एक तो रेड ब्लड कार्पस होती है, रेड RBC जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो WBC जो है वो 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और हमारी जो लास्ट बच जाती है होती है लिम्फोसाइट्स। तो 5 टाइप्स की WBC हैं। तो WBC में जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, जिसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं, वो सबसे अच्छा आपका सेलुलर बैरियर क्रिएट करती है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ठीक है, वो क्या करती है, उसका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस करने का। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, वायरस आ गया है, कुछ भी आ गया, तो क्या करेगी न्यूट्रोफिल, जैसे कोई ये इन्फेक्शन आया है, कोई फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में आया है, बाहर से कोई भी आया है आपकी बॉडी में अंदर, उसको वो क्या करेगी, उसको पता है ये बाहर से आया है, तो उसके लिए वो इम्यूनिटी दिखाएगी और वहाँ पे पहुँचकर उस इन्फेक्शन को क्या करेगी, खाने की कोशिश करेगी, उस तरह से अपने अंदर उसको ले लेगी और उसको किल कर देगी, फैगोसाइटोसिस कर देगी। तो न्यूट्रोफिल जो है किसी भी इन्फेक्शन होने पर, कहीं पर चोट लगने पर, कहीं पर भी इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले पहुंचने वाली अगर कोई कोशिका होती है तो वो हमारी न्यूट्रोफिल ही होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। इस तरह से मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस का काम करती है। मैक्रोफेजेस हैं, ये भी हमारा क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। कोई भी जो इन्फेक्शन आता है उसको खा लेती है, भक्षण कर उसका भक्षण कर लेती है उसका। तो इस तरह की जो सेल्स हैं वो सेलुलर बैरियर के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, मान लीजिए आपको यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, आप देखोगे जब मुझे यहाँ पे चोट लगती है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो वो एरिया जो है रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे थोड़े धीरे धीरे वो स्वेल होने लग गया, इन्फ्लामेशन हो गई है, उसमें सूजन आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, रेड कैसे हुआ, इन्फ्लामेशन कैसे हुई, सूजन कैसे आई। तो जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन होने पर, कोई भी चोट लगने पर जो हमारी ब्लड सेल्स है उसको एक सिग्नल दिया जाता है कि उस जगह पर चोट लग गई है। तो वो सारी की सारी ब्लड सेल इकट्ठा होकर के उस जगह पर पहुंचती हैं। तो वो जो केमिकल्स उसको सीक्रेट किया जाता है, उनको इंटरल्यूकिन्स भी बोलते हैं, साइटोकाइन्स बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4 बहुत तरह के इंटरल्यूकिन्स होते हैं। जो साइटोकाइन है एक तरह के प्रोटीन है जो उनको एक सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि सारी ब्लड सेल्स को सूचना मिल जाती है और जो सारी की सारी ब्लड सेल्स जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया रेड हो जाता है। ठीक है, जब सब एक जगह पे भीड़ लगा लेंगे तो क्या हो जाता है कि पूरा जगह भर जाती है। तो ऐसे ही जब वहाँ पे ब्लड सेल्स पहुँच जाएंगी, भीड़ लग जाएगी, तो वो जगह भी कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहाँ पर सूजन हो जाएगी।
ठीक है। तो फिर आपकी जो यहाँ पे सेल्स है वो उस इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए वो जगह कभी कभी आपको क्या लगती है, गर्म भी लगती है, ठीक है। पेन तो होता ही होता है वहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं, जो एक नेचुरल वे में आपकी बॉडी को डिफेंड करने की कोशिश करनी है, बचाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ये आपके सारे बैरियर्स है। जैसे वायरस, जो अगर किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो एक प्रोटीन होती है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन सिक्रेट किया जाता है, जो बाकी नॉन इन्फेक्टेड वायरस, जो बाकी नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि बॉडी में इस जगह पर वायरस का इन्फेक्शन आ चुका है और आप लोग जो है सतर्क हो जाओ और अपने आप को बचा लो। तो ये क्या है, आपका साइटोकाइन बैरियर की तरह काम करता है। तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो वायरस के इन्फेक्शन होने पर सिक्रेट की जाती है, ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बर्थ के बाद आपने खुद एक्वायर की है, जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, दी गई है, ठीक है। इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक होती है कि जहां पर स्पेसिफिकेशन होता है कि वायरस के इन्फेक्शन से आपको इस तरह से लड़ना है, ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से। वायरस का इन्फेक्शन है तो आपको इस तरह से एक्शन करना है, कोई और इन्फेक्शन है तो आपको इस तरह से उसको उस पर एक्ट करना है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी सेल्स कैसे प्रेजेंट होती हैं, आप खुद देखते हो कि जब कभी हमें कोई पहली बार इन्फेक्शन हुआ, पहले उससे पहले हमें आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, जैसे कोविड-19 मान लीजिए, कोरोना को ही ले लीजिए। तो पहली बार कोरोना ने, पहले किसने सुना नहीं था कि कोरोना नाम का कोई वायरस है या कोरोना नाम की कोई बीमारी है, कोविड नाम का कोई वायरस है। तो पहली बार जब कोरोना का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उससे आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। चाहे वो रिस्पॉन्स 10 दिन बाद दे, 12 दिन बाद दे, 6 दिन बाद दे, वो कितने ही दिन बाद दे। तो फर्स्ट टाइम जब कभी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पहुंचता है तो जब उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी, फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया था, आपकी बॉडी ने फर्स्ट टाइम उसके लिए रिस्पॉन्स दिया तो वो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स है, और वो लो इंटेंसिटी होती है उसकी। आप देखते हो कि बहुत कम, मतलब धीरे धीरे हम उससे रिकवर हो पा रहे हैं। पहले हमारी बॉडी को समझना पड़ता है कि कैसा वायरस है, इसके खिलाफ मुझे कैसा काम करना है, इसकी कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है। तो आपकी बॉडी को समझने में थोड़ा टाइम लग गया, और जो उसका इफेक्ट भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आया था, फर्स्ट टाइम उसे कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कभी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, वो रिस्पॉन्स चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लो इंटेंसिटी ही क्यों ना लगता हो, पर आपकी बॉडी के अंदर एक मेमोरी जनरेट कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल बना देता है, जो याद रखती है ये इन्फेक्शन मेरे अंदर आया है, और अगर बाई चांस की जिंदगी में दोबारा कभी मेरे पास आएगा तो उसके लिए मेमोरी बन गई उसके अंदर, और दोबारा जब कभी वो इन्फेक्शन एंटर करेगा बॉडी में सेकेंड टाइम आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंड रिस्पॉन्स। लेकिन फर्क क्या होगा कि सेकेंड टाइम में उसको पहचानने में और उसके अगेंस्ट वर्क करने में बॉडी को बहुत कम समय लगेगा। जैसे कि पहला इन्फेक्शन जो आया उसमें उसको रिकवर होने में 20 दिन लग गए, तो दूसरी बार जब कोई इन्फेक्शन आएगा मोस्ट प्रोबेबली उसको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही मेमोरी सेल बनी हुई थी, उसने पहचान रखा था कि ये एंटीजन जो है ऐसा दिखता है, इसको ऐसे माना जा सकता है, उसके लिए एंटीबॉडी आपकी बॉडी में पहले एक बार बनाई जा चुकी है, तो मेमोरी थी। दोबारा बॉडी उसको याद करेगी, दोबारा उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, और जिससे कि हम सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन आता है उससे जल्दी क्योर हो जाते हैं, जल्दी कम समय में हम जो है ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो स्पेसिफिक है, जिसमें मेमोरी सेल्स बनती हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, डिसीज होने से बचाती हैं, ठीक है। जिसमें आपका दो तरह की सेल होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। WBC का भी एक टाइप है लिम्फोसाइट, जो दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो दोनों क्या करती हैं, इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। कैसे काम करती हैं, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी बनाता है, कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया उसके लिए एंटीबॉडी बना देगा, एंटीबॉडी जो बनाएगा वो बी लिम्फोसाइट, तो इस तरह से वो एंटीबॉडी बना करके आपकी बॉडी को डिसीज होने से बचाना है। तो ये उसका काम करने का तरीका है कि एंटीबॉडी बना के मैं आपकी पूरी बॉडी की रक्षा करूंगा, ठीक है। तो प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। फिर आता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करती है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को
शुरू कर देता है। तो इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। एक तो मिलेगी इम्यून रिस्पॉन्स, जो एंटीबॉडी बनाकर किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने का प्रोसेस है, कि जिसमें कोई इन्फेक्शन आया, टी लिम्फोसाइट ने बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, बोला कि चलो एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाकर उस इन्फेक्शन को आपकी बॉडी से खत्म कर दिया गया। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी लिम्फोसाइट वर्क करती है, और टी लिम्फोसाइट वर्क करके आपकी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। जैसे आप देखते हो कि जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन आजकल हम बहुत सुनते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, ग्राफ्ट जो होता है वो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है किसी की बॉडी के अंदर। तो हम जब किसी की बॉडी के अंदर कोई भी अंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ भी ट्रांसप्लांट करते हैं, बाहर से उसके अंदर डालते हैं, तो हम पहले क्या मैच करते हैं कि जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो उससे मैच कर रहा है। अब ब्लड ग्रुप भी किसी का दूसरे का लेते हो, तो ब्लड भी लेते हो तो उसमें मैच किया जाता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है, दोनों के एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी सेम है, ये दोनों चीजें देखी जाती है, तो जाके किसी और का ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। और अगर हम मिसमैच डाल देंगे, एक था ब्लड ग्रुप आपने भी डाल दिया, तो क्या हो जाएगी, तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल्स है वो आपस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गन जब हमारी बॉडी में किसी का डाला जाता है, हमारी बॉडी में कहीं बाहर से कुछ भी इस तरह का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो टी लिम्फोसाइट उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। वो ये देखती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ मेरी सेल है या बाहर से नहीं है, सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन करती है। अगर उसको लगता है कि ये बाहर का है, तो वो चाहे महीना क्यों ना हो जाए, 1 महीने बाद भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, आप बिल्कुल ठीक हुए, उसके बाद भी आपकी डेथ हो जाती है, तो उसका रीजन है टी लिम्फोसाइट जो रिकॉग्नाइज करती है उसको। 1 महीने बाद भी लगता है कि ये ग्राफ्ट जो आया है, मेरी बॉडी में कोई टुकड़ा आया है, ये बाहर गया, तो उसके लिए रिजेक्शन दिखाना शुरू कर देती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है, जिससे हम लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये हमारा जो था इम्यूनिटी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स हमने पढ़े, फिर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने बताया कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं जो नेचुरल वे में हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ के बाद मिलती है, जिससे कि हम अपनी बॉडी को डिसीज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज उठाती है इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही टाइप है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्वेश्चन बहुत बार आया है, अंतर पूछ देगा, इनेट और एक्वायर्ड बहुत बार पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें कोई भी हमारी जो बॉडी है उसको कोई एंटीजन दिया गया, फॉरेन कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, वो आपकी जो होगी इम्यूनिटी वो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें आपकी बॉडी ने किसी के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है, आपकी बॉडी को कोई एंटीजन प्रोवाइड कराया गया, वो एंटीजन चाहे मरे के रूप में हो, मरा हुआ हो, किल किया गया हो, चाहे उसकी वायरल पावर को खत्म करके आपकी बॉडी में डाला गया है, और उसके बाद आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है। इस तरह की जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वैक्सीनेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है, अभी बोल रहे हैं हम कोरोना के लिए वैक्सीन नहीं आई, कोरोना के लिए वैक्सीन नहीं, तो वैक्सीनेशन करा के क्या करोगे भाई, वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है, तो जो वैक्सीनेशन होता है उसमें जो टीका हमें दिया जाता है, उस इंजेक्शन के अंदर उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, या जिसके लिए भी हमने एंटीबॉडी बनानी है, जैसे बच्चों को लगते हैं 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में इंजेक्शन लगाए जाते हैं घर घर जाके, तो उस वैक्सीनेशन का क्या है, कुछ लोग वैक्सीनेशन ही नहीं कराते हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, उनको कराना चाहिए भाई, पता होना चाहिए जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उस टाइम पे 2 साल की उम्र में, 3 साल की चेचक का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, BCG का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, और टीबी से लड़ने के लिए भी लगाया जाता है, तो ये सब इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं, BCG का इंजेक्शन टीबी के लिए ही होता है, तो वो जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि उस वैक्सीन में उस एंटीजन को जिसके खिलाफ आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनानी है उसको मारकर डाल दिया, किल कर दिया, या उसको वीक कर दिया, या उसकी जो वायरल पावर है उसको खत्म कर दिया, और उस वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचा दिया। तो एक्टिव इम्यूनिटी यही है कि वैक्सीनेशन करा करके उस आपकी बॉडी को उस एंटीजन से मिलवा दिया गया है, चाहे वो मरा भी क्यों ना, मिलवा दिया गया, तो आपकी बॉडी को इतनी समझ तो नहीं, वो तो ये नहीं समझ पाएगी
जैसे कि हम लोगों को समय समय पर वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है। जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है तो वो भी एक वैक्सीनेशन ही है, ठीक है। तो BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है, कि ये आपकी क्या है एक्टिविटी, जिसमें आपको एंटीजन दे दिया गया और जिसके खिलाफ आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो है आर इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी। प्री फॉर्म्ड पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, हमें सांप काट लिया और सांप काट लिया, हमें बचना है। अब डॉक्टर ये थोड़ी सोचेगा भैया सांप का जहर तो चला गया, चलो 20 साल बाद एंटीबॉडी बन जाएगी, नहीं भाई, उसको बचाना है, 2 ही दिन के अंदर बचाना है, उसको उसी समय बचाना है। तो क्या करेगा डॉक्टर? जो स्नेक उसको कट किया, पहले पूछेगा कौन सा सांप काटा है, तो जो भी स्नेक कट किया होगा उसका जो एंटीवेनम होता है, जो स्नेक का एंटीवेनम है, जो स्नेक के जहर का जो एंटी है, वो जो उसके पास होगा एंटीबॉडी जो पहले से ही बनी हुई है लैब में, जो उसको मिलती है बाजार से, वो एंटीबॉडी क्या करेगा? आपकी बॉडी में तुरंत डाल देगा, ताकि आपकी बॉडी को सोचने की क्षमता ही ना मिले, सोचने का टाइम ही ना मिले, सोचने का टाइम ही ना मिले, बनी बनाई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में गई और आपको उस जो बीमारी से है बचा लिया। तो ये है पैसिव इम्यूनिटी, जो आपको एकदम की जाती है, एकदम दी जाती है। जैसे टिटनेस का इंजेक्शन, कि आपको चोट लगी, अब इंतजार थोड़ी करेंगे, चोट लगी, इन्फेक्शन सीजन गया, अपने आप एंटीबॉडी बनाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो जख्म बढ़ते बढ़ते 2 दिन 3 दिन के अंदर भी सेप्टिक हो सकता है। तो इसीलिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी टिटनेस इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर डाल दी जाती है, तो इसको बोलते हैं पैसिव। जैसे कि मदर मिल्क के को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोलोस्ट्रम क्या है। कोलोस्ट्रम जो है मदर मिल्क को ही बोलते हैं, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी 3 या 4 महीने तक डेवलप नहीं होती है। तो 3-4 महीने तक बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, तो उसको बचाना है हमें। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? मदर के जो मिल्क में एंटीबॉडी होती है, मदर मिल्क से बच्चे को दी जाती है। क्यों बोलते हैं 5 से 6 महीने तक बच्चे को मदर मिल्क चाहिए, भाई बहुत जरूरी है। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, मदर ने जो एंटीबॉडी बनाई है, वो बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे के अंदर डाली जा रही है, ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था स्नेक वेनम, जो स्नेक एंटीवेनम हो गया, टिटनेस हो गया, मदर मिल्क, कोलोस्ट्रम हो गया, ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। और जबकि जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, चाहे वो पोलियो के लिए हो, टीबी के लिए हो, चेचक के लिए हो, किसी के लिए भी, जो घर घर जाके वो लोग वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे कोरोना का वैक्सीन नहीं आई, तो कोरोना की वैक्सीन आएगी तो हम लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे? ताकि कोरोना से हम बच सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हम हमारे अंदर जो थी एक्टिव जो पैसिव इम्यूनिटी है, बहुत बार पूछी गई है, इसको आप